Greeting all of you. This is Kiran Podia from Gita Vidya Mandir, Gohana. Today we are going to discuss lesson number 2, economics. In this lesson, last day we discussed about human as resources and two story of two child. Today keep it continue. In the two case study, we saw Skull went to school and Vilas did not go. इन दो केस में यानी दो हमने बच्चों को एग्जाम्पल के रूप में लिया, स्कल और विलास। जो स्कल है वो स्कूल जाता है जबकि विलास स्कूल नहीं जाता। स्कल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। स्कल शारीरिक रूप से क्या था, स्ट्रॉन्ग था, हष्ट पुष्ट था, स्वस्थ था। देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हम कब जाते हैं डॉक्टर के पास? व्हेन वी आर इल, जो हम बीमार होते हैं। विलास वॉज ए पेशेंट ऑफ आर्थ्रिटिस। जो विलास था वो गठिया से या गठिया रोग जो होता है उससे ग्रसित था। ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर। लेकिन वो क्या था, गठियाबा से तो ग्रसित था लेकिन उसके पास शॉर्टेज ऑफ मनी थी, संसाधनों की कमी, जिसके कारण वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाता था। स्कल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और स्कल जब स्कूल भी गया, कॉलेज भी गया, तो उसको डिग्री प्राप्त हुई किस में? कंप्यूटर में। स्कल फाउंड अ जॉब इन प्राइवेट फॉर्म वाइल विलास कंटिन्यू विद द सेम वर्क एज हिज मदर। इस प्रकार से जो स्कल है उसको जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में, जबकि जो विलास है वो वही काम करता है जैसे कि मछुआरे थे उसके पेरेंट्स, तो वो फिशरमैन ही बनता है। He earned a meager income like his mother to support a family. अपनी माँ की तरह है, परिवार को पालने के लिए उसकी आय क्या होती थी? बहुत ही कम, क्योंकि वो डेली रूटीन में 20 and 30 रुपीज़ ही कमा पाते थे। इन द केस ऑफ स्कल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडिड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। स्कल के मामले में अगर हम बात करें कि कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। दिस इनहेंस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी। इससे उसको कुल उत्पादकता में क्या हुई? वृद्धि। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। जब टोटल यानी कुल उत्पादन बढ़ता है तो देश की समृद्धि में योगदान देता है। दिस इन टर्न पे एन इंडिविजुअली थ्रू द सैलरी। और इस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, जो भी काम करते हैं हम प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसके बदले में हमें क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस, या फिर उसकी पसंद के किसी दूसरे रूप में हमें प्रतिफल मिलता है। जैसे सैलरी मिल रही है तो सैलरी मिल रही है तो उसका हम डिफरेंट तरीके से क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एन एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। ही स्पेंड हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर। वो अपनी जीवन कैसे व्यतीत कर रहा था? जैसे उसकी माँ मछली बेचकर कुछ पैसे कमा रही थी। ही ड्रॉज द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर। इसलिए वह अपनी माँ की तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। इट मीन्स बिके तो ठीक है, ना बिके तो बिल्कुल जीरो बैलेंस भी उनका रह सकता है। तो फिक्स नहीं थी कि भैया आज की भी सैलरी उनको मिलेगी। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न्स इन द फ्यूचर। मानव संसाधन में यानी जो हम शिक्षा पे या फिर जैसे कोई बीमारी होती है उसके ठीक होने में हम जो पैसा लगाते हैं तो इन फ्यूचर जो उसका रिजल्ट होता है वो हमें फ्रूटफुल मिलता है। इट मीन्स अगर एजुकेशन पे लगाया है तो हमें अच्छी जॉब मिलती हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, हम अर्निंग सोर्स बना लेते हैं अपना। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की तरह ही है, इसलिए हमें अपने बच्चों पर पैसा एजुकेशन पर लगाना चाहिए। सेकंड, अगर आपके पेरेंट्स आप पर पैसा लगा रहे हैं आपके एजुकेशन पर तो आपको यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए उस पैसे को। वन इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स एक्सपेक्टिंग हायर रिटर्न्स इन द फ्यूचर। यानी जो हमने अपने शेयर हैं, शेयर भी खरीद लेते हैं बॉन्ड्स में, तो ये भी हमें क्या है भविष्य में कुछ फ़ायदा देते हैं, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं जितना हमारी एजुकेशन
और हमारा स्वास्थ्य देता है। इफ़ वी आर हेल्दी देन वी कैन डू एनी टाइप ऑफ वर्क, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर life. A child too with the investment made on her children education and health. एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है कैन yield a higher earning and greater contribution to society. भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान के रूप में अपना रिजल्ट या प्रतिफल दे सकता है, क्योंकि केवल पेरेंट्स को ही फ़ायदा नहीं होता, अगर वो कुछ बेटर करता है ऐसे डॉक्टर है, IIT है, तो इट मीन्स हमारी सोसाइटी को भी उससे फ़ायदा होता है। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। शिक्षित लोग यहाँ पर पैसा खर्च करते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन पर। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ, क्योंकि उनको पता है कि एजुकेशन पर लगाया गया जो पैसा होता है वो ही सबसे बेटर होता है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी स्टडी पर उनके पेरेंट्स ने भी ये पैसा। तो इस प्रकार से हर कोई अपने खुद के अनुभव से ये सब चीज़ें करता है। दे आर आल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। अब वो पेरेंट्स केवल अपने बच्चों को क्या नहीं शिक्षा ही नहीं देना चाहते हैं, वे उनको उचित खान पान, रहन सहन और स्वच्छता के प्रति भी उनको अवेयर करते रहते हैं कि किस प्रकार से हमें केवल फोकस स्टडी नहीं और नहाए धोएं या ब्रश ना करें, खाना ना खाएं, तो उनके बारे में भी उनको अवेयर करते हैं। दे अकॉर्डिंग लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। इस प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं। और वेरियस सर्कल्स इज थर्स क्रिएटेड इन दिस केस। इस तरह से इस मामले में एक अच्छा चक्कर जो है वो बन जाता है। अगर हेल्दी पेरेंट्स हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो उसी प्रकार का एनवायरनमेंट अपने बच्चों को उससे बेटर देने की सोचते हैं। Who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similar disadvantaged state। जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनको मतलब ज़्यादा उनकी सैलरी नहीं रही है, जैसे कि विलास का एग्जाम्पल है, तो उनके पेरेंट्स की सोच इतनी ही रहेगी हमें 2 टाइम का खाना मिल जाए और हमारा बच्चा भी इसी काम को करे। उनको स्कूल भेजना ये सब चीज़ें उनसे दूर की बातें होती है। लाइक कोई एग्जाम्पल जैसे कि रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड होता है, आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ियों में जो रहने वाले हैं वो उसी गंदगी में रहना मतलब अपनी लाइफ को वहाँ तक सीमित कर लेते हैं। सेकंड, भट्ठों पर काम करने वाले जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हाँ बच्चे तो होने चाहिए, बट जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ही इनकम सोर्स ज़्यादा बनेगा, और इस प्रकार से वो उनको कोई अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाते। कंट्रीज़ लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर हम बहुत सारे कंट्रीज़ का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है जापान का, जो कि मानव संसाधन पर सबसे ज़्यादा निवेश करता है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन की कमी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। दीज कंट्रीज़ आर डेवलप्ड रिच कंट्री। और ये कैसा देश है? विकसित है, धनी देश है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज इन नीडेड इन देयर कंट्री। और वो उन्हें संसाधनों का आयात करते हैं जो उनके लिए आवश्यक होते हैं। हाउ डिड दे बिकम रिच एंड डेवलप्ड। कैसे बने होंगे ये रिच और डेवलप्ड यानी विकसित देश? दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। जो कंट्री जो स्टेट एजुकेशन और हेल्थ पर ज़्यादा पैसे खर्च करता है वही क्या होता है? ज़्यादा विकसित होता है। दिस पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वो लैंड का, कैपिटल का प्रॉपर यूज़ करेंगे, मिसयूज़ कहीं नहीं करेंगे और उसका रिजल्ट उनको बेनिफिशियल मिलेगा। एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय पीपल हैव मेड दिस कंट्रीज रिच एंड डेवलप्ड। तो इस प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इन संसाधनों का कुशलतापूर्वक और तकनीकी की सहायता से क्या किया? प्रयोग किया, जिससे कि वो देश क्या बन गए? विकसित बने हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वीमेंस। पुरुषों और स्त्रियों के आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कि हम सभी जानते हैं कुछ डिफरेंस होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़। जैसे आप अपने घर पे आप देखते हो आपकी मम्मी बहन कौन से वर्क करके खुश होती हैं और आप कौन से। लाइक विलास एंड सकल पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़। विलास और सकल की तरह हैं, लोग विभिन्न क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर विलास सोल्ड फिश, सकल गोट अ जॉब इन द फॉर्म। विलास मछलियाँ बेचता था, सकल ने एक जॉब मिली प्राइवेट सेक्टर में।
The various activities have been classified into three main sectors: primary, secondary, and tertiary. Primary sector include agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining, quarrying. Manufacturing is included in the secondary sector. Trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, service, insurance are included in the tertiary sector. The activities in this sector result in the production of goods and service. तो यहाँ पर 3 टाइप की इन्होंने डिफरेंट सेक्टर की बात की: प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक जो क्षेत्र होता है इसमें हमारे एग्रीकल्चर, वन, पशुपालन, मछली पालन, ये सभी आते हैं, माइनिंग भी आती हैं। सेकंड में क्या होता है, इंडस्ट्री एरिया इंक्लूड होता है जिसमें रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और थर्ड जो होता है, थर्ड में क्या होता है, सर्विस होती हैं, जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर, लॉयर, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये अपनी सेवाएं प्रोवाइड करते हैं। The activities in this sector result in the productions of goods service. These activities and add value to the national income. और जो ये वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, इनमें क्या होती हैं, हमारी जो राष्ट्रीय आय बनती है वो ऐसे ही आती है। These activity are called economic activity. इनको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। Economic activity have two parts, 2 प्रकार की होती हैं: मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व remuneration to anyone who performs that activity performed for pay or profit. जो बाजार क्रियाएं होती हैं वे वेतन और लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है कि हम कोई भी काम करते हैं जिसके बदले में हमें क्या मिलती है, सैलरी। दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस भी इसमें इंक्लूड रहती है, सरकारी सेवाएं, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन। नॉन मार्केट एक्टिविटी आर प्रोडक्शन फॉर सेल कंजप्शन। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए जो वस्तुएं हम उत्पन्न करते हैं उनको कहा जाता है। दिस कैन बी, और स्व उपभोग के लिए मतलब जो वस्तु हम उत्पन्न कर रहे हैं वो हम अपने तक ही सीमित रखते हैं, जैसे खेत में गेहूं के 1 किला का उत्पादन करना, थोड़े से एरिया में वेजिटेबल ग्रो करना, सेकंड अपने सूट सिलना, अपने बच्चों को पढ़ाना, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट। तो इसमें क्या होती हैं, जो प्रोडक्शन होता है वो सब इसमें इंक्लूड होता है। प्राथमिक उत्पादों का उपभोग, प्रसंस्करण और अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।